हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर नंबर सिस्टम मतलब जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। अगर इसे हम लोग क्लासिफाई करें तो दो रूप में क्लासिफाई होता है, दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी। हमें क्लास 9 के नंबर सिस्टम में जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग के सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे यहां बोर्ड पे देखिए कुल कितना वर्ड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अगर और लिखा होता तो आगे हम लोग काउंट करते चले जाते, लेकिन जब हमने काउंटिंग स्टार्ट किया तो जीरो से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या बोले, 1, है ना। तो वो सारे नंबर जो काउंटिंग के होते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और हमने स्टार्ट किया कहां से, 1 से। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कहने का मतलब ये कि ये फाइनाइट नहीं किया सकता कि कौन सा एग्जैक्ट सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल लगा। अब देखिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो है 1 और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कहीं पे लिखा है कैपिटल एन तो वो नेचुरल नंबर के बारे में ही बात हो रही है। अगली टॉपिक आती है होल नंबर। होल नंबर, अब देखिए होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जीरो को इंक्लूड करके उसके बाद नेचुरल नंबर होता है तो वो नंबर होल नंबर कहलाता है। मतलब 0 1 2 3 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं, होल नंबर। अब ये देखिए इसमें सबसे छोटा होल नंबर जो है वो है 0 और सबसे बड़ा होल नंबर फाइनाइट नहीं कह सकता, मतलब इनफाइनाइट। इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये था नेचुरल नंबर और होल नंबर। अगली टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस माइनस नेचुरल नंबर। मतलब यहां पे नेचुरल नंबर प्लस जीरो प्लस निगेटिव नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। समझिए कोई नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 ये और 0 और फिर उसके बाद -1 -2 -3, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। सिर्फ यही तक नहीं, ये फाइनाइट तक जाता है और ये भी इनफाइनाइट तक, माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं ये इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझिए ये कोई नंबर लाइन है x y, ठीक। अब बीच में जो नंबर है, ठीक इसका बीच का पॉइंट जो है वो है 0। राइट साइड जो होगा वो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड में निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां से जो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यहां पे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये देखिए यहाँ पे जो फिगर हमने बनाया है, नंबर लाइन जो हमने प्रेजेंट किया है, इसको जीरो के राइट साइड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। सिर्फ 1 या फिर +1 लिख सकते हैं, 1 या फिर +1। अगर कोई सिंबल नहीं लगा किसी नंबर के सामने तो मतलब वो नंबर जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सिंबल लगा है प्लस का तो भी वो पॉजिटिव ही कहलाएगा, माइनस का लगा है तो नेगेटिव। नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है तो जीरो के राइट साइड जो होता है वो 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव लेके इनफाइनाइट तक का, और लेफ्ट साइड जो होगा जीरो की वो नेगेटिव का नंबर होगा इनफाइनाइट तक का। इनफाइनाइट नेगेटिव में जो लिखते हैं सबसे पहले -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखते हैं, ना कि इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे। ओके,
तो ये रहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इंटीजर्स का। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से। तो Q का ऐसे फॉर्म जो P अपॉन Q में हो, P अपॉन Q में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जहां पे Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है -5/3, तो ये इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे P अपॉन Q, मतलब P और Q के फॉर्म में दिया है, तो ये नंबर जो होगा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2/0, तो बताइए ये क्या रेशनल नंबर है या नहीं। यहाँ पे P जो है वो 2 है और Q जो है वो 0 है। मैंने बताया अगर Q 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं। इसी तरह से समझिए कोई नंबर लिखा हुआ है 8.5, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। ये 8.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.0, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हो गया 85/10, मतलब ये P और ये Q, P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर होगा। अगला कोई नंबर देखिए, मान लेते हैं -3 लिखा हुआ है, तो क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं, बताइए ये नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं। -3 इसके नीचे हम लोग 1 मान लें, क्योंकि डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर, सेम 1 नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद भी आंसर क्या आएगा -3। इसलिए हम लोग इसको P अपॉन Q के फॉर्म में बनाने के लिए -3 के नीचे 1 लिख देते हैं। ये P हो गया और ये Q हो गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए ये नंबर भी रेशनल नंबर है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है 0, क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं। 0 रेशनल नंबर है या नहीं, तो 0 के नीचे भी जिस तरह से इसको हमने रेशनल नंबर बनाया, 0 के नीचे भी हम लोग 1 लिख रहे हैं। अब 1 ये मतलब क्या है, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 1 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 0 आ जाए, 1 0 जा 0, तो आंसर कितना आया 0। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा 0, मतलब यही आ जाएगा। तो देखिए अब अगर इस फॉर्म में छोड़ देते हैं तो ये हो गया P और ये हो गया Q, मतलब कि P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसलिए 0 भी इंटीजर्स कहलाएगा। ये तो था सॉरी रेशनल नंबर कहलाएगा, ये तो था रेशनल नंबर। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर समझते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 2/7, अब कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। अब इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4/17, ये हो गया 4/17 सॉरी 14, 4/14। अब इसमें यानी जो नंबर था हमारा 2/7 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, ये हो गया 6/14। अगला नंबर जो होगा 6/14, फिर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 21। इस तरह का जो नंबर लिखते चले जाते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब चलिए इसको अभी और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इससे पहले समझ लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
रेशनल नंबर। चलिए इसी नंबर को लेते हैं 4/14। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसके पहले ही क्लास में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। देखिए अब इसका और इसका हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर आएगा 1 एंड 2। 1 एंड 2 ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन यहां पे हमारा कॉमन फैक्टर 1 एंड 2 आ रहा है, तो ये जो नंबर है, ये जो रेशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे कैसे? जिसका मतलब 1 के अलावा जो भी कुछ आया है हमारा कॉमन फैक्टर, उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आया था हमारा 4/14। 4/14 को हम डिवाइड कर देते हैं 2। अब ये हो गया 2/7। ये नंबर जो होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अब इसके हिसाब से समझते हैं। मैंने बताया मैंने क्वेश्चन लिया 2/7, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो था 4/14। ये नंबर थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 21 होना चाहिए था और यहाँ पे 28 होना चाहिए था। ठीक है, 4/14, 6/21, 8/28। अब इन दोनों में अब चलिए इसी का निकालते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर जो आएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो बेस नंबर था वही नंबर फिर से आ जाएगा। तो ये नंबर इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसको इसका HCF से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा, इसलिए ये नंबर इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए इसे एग्जांपल नंबर जो दिया है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 1, उसकी थ्रू समझते हैं। अभी एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा है राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। मतलब इसका जो 4/7 दिया है, इसके इक्विवेलेंट में 4 रेशनल नंबर लिखने हैं। देखिए 4/7 ये तो रहा आपका बेस। अब इसके इक्विवेलेंट में 4 नंबर लिखने हैं, मतलब इससे पहले 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4/7 multiplied by 3 multiplied by 3. 4/7 multiply 4 multiply 4. 4/7 multiply 5 multiply 5. हमें कितना चाहिए था? 4, मतलब 1 2 3 एंड 4। अब ये हो गया 8 14 is equal to 12 21 16 28 20 35। ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, किसका? 4/7 का। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया। जो बेस नंबर था उसी में जितना टाइम हमको जितना रेशनल नंबर निकालना है उसमें 1 ऐड करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था 4, तो हमने 2 3 4 एंड 5, यानी इसमें 4 + 1 5 टाइम क्या किया? मल्टीप्लाई। तो हमारा इसके यानी 4/7 के 4 मल्टीपल रेशनल नंबर निकल गए। ओके, होप आप लोग को ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट की हेल्प से इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आया। चलिए अब अगली टॉपिक जो है उसको हम लोग समझते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रिप्रेजेंटेशन of rational number on real line। हमको रेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने कोई नंबर लाइन बना रखा x और y, और इसका ठीक सेंटर जो है उसको हम लोग 0 और o से डोनेट करेंगे। ये o है और ये 0। ठीक है, हम इस रियल लाइन पे जिस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसका डिनोमिनेटर होगा 2
ठीक है। इस 2 के डिनोमिनेटर वाले नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले। तो सबसे पहले यहां से कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये मान लेते हैं ए। क्या है? ए। ठीक है, तो ये हमारा होगा ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब ऐसा नंबर रखिए जिसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 1 आ जाए, मतलब 2/2। ठीक है, ये होगा हमारा 2/2। अब इसके पहले ये जो नंबर है यहाँ पे, इसका न्यूमरेटर जो है इसको इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इस न्यूमरेटर के हिसाब से इतने पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ, ये हो गया 2 इक्वल पार्ट में, यानी इसको b मान लेते हैं, और ये 2 इक्वल पार्ट मतलब 1/2, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे कोई नंबर मान लेते हैं c, ये होगा 3/2। अब इसके बराबर यानी जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है इतनी ही दूरी ये, फिर यहाँ से मतलब उतना ही दूरी सेम फिर 4/2। ओ ए जो था हमारा 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब जो इसका डिनोमिनेटर होगा वही उसका न्यूमरेटर होगा, तो उसको डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1। ठीक इसी तरह से ये जो डी है, ये ओ डी जो होगा, ओ डी इज इक्वल टू 2 यूनिट, है ना, क्योंकि देखिए 4/2 लिखा है, इसको हम क्रॉस करेंगे तो 2 आएगा, ये हमारा 2 यूनिट होगा। लेकिन अगर हमको इसका नंबर बताना होगा तो वो कैसे बताएंगे? तो देखिए यहां से यहां तक की इसको हमने मान रखा है ओ बी, पहला जो है ओ बी, यहां से यहां, फिर यहां से यहां तक की दूरी जो है ये पहला और ये दूसरा 2 ओ बी होगा। क्या होगा? 2 ओ बी। और यहां से यहां तक की दूरी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, ये वाई, सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे कोई और नंबर था, अगर ये वाई, ये तो नंबर लाइन वाई है। ठीक है, इस तरह से ये 2b, फिर 3ob, फिर 4ob, इस तरह से ये हमारा नंबर लाइन राइट साइड का है। कौन साइड का? राइट साइड, यानी पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारा हुआ, मतलब ये देखिए हमें जो डिनोमिनेटर होगा वही सेम न्यूमरेटर भी होगा, तो वो होगा पहला यूनिट, ये हमारा पहला यूनिट था, फर्स्ट यूनिट। फिर यहां से अगर उसके डबल आता है, जस्ट उसका डबल डिनोमिनेटर आता है, तो हमारा सेकंड यूनिट होगा, जो डी हमारा, ये है सेकंड यूनिट। ये राइट साइड की बात हुई। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड भी चलते हैं। मान लीजिए ये पहला नंबर जो है वो है, डिस्टेंस पे रखते हैं, ये हो गया ए डैश। ठीक है, ये ए डैश जो है वही सेम नंबर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माइनस में होगा। ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक इसी तरह से ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट, लेकिन इसके ऊपर भी 2 है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको 2 इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड। ये हो जाएगा -1/2, इसको हम लोग बी डैश मान लेते हैं। फिर इसके बाद यहां आएगा, यहां से यहां तक की दूरी सेम, फिर यहां से यहां तक की दूरी सेम, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी, वो होगी -3/2। फिर अगला जो होगा d डैश -4/2। ठीक है, तो ये हुआ पहला, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, इस तरह से, सॉरी ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। ये जो होगा हमारा सेकेंड यूनिट होगा। ओ लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड हम लोगों ने ये निकाला है ना, ये लेफ्ट साइड जो होगी वो ओ डी डैश इज इक्वल टू 2 यूनिट। लेकिन यहां से अगर हमको इसको निकालना होगा तब, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है? ओ बी डैश, ये पहला। फिर दूसरा जो होगा इसी के मल्टीपल में गया है, ये पहली दूरी है, फिर यहां से यहां तक की दूसरी दूरी, तो कॉमा 2ob डैश। अगर देखिए इस तरह से ये ob का ob, ये लिखा है 2ob डैश, यहां पे हम लोग ob की जगह पे ये नंबर लिखें, हाफ -2 मल्टीप्लाई -1/2, ये हो गया -2/2। देखिए ये वाली जो दूरी है यही आई ना,
-2/2 यही है ना। तो फिर अगला 3OB डैश इस तरह से चलता चला जाएगा। इसी तरह से हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे अगला नंबर, ठीक है। चलिए अगला नंबर, तो ये तो समझ में आया। एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। चलिए अगला नंबर हम लोग समझते हैं। इसका नंबर मान लेते हैं, डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा 3। क्या होगा 3। तो हम लोग नंबर लाइन मानते हैं पहले x और y, ठीक। इसको b से क्या करते हैं डिवाइड, o सॉरी 0, और जिसको डिनोट करते हैं o से। अब यहाँ पे o a कोई नंबर लेते हैं वो होगा 3/3। o a इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट हमने बताया कि सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर होगा तो 1 यूनिट होगा। यहाँ पे देखिए सेम है ना, 3 और 3, मतलब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। तो ये हमारा पहला यूनिट हुआ। अब ये ऊपर का जो नंबर है नंबरेटर, इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये एक और ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब 1 2 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 बराबर पार्टों में डिवाइड हो चुका है। तो हम इसको b बना लेते हैं और इसको c। ये होगा 1/3, ये होगा 2/3। फिर इतना ही डिस्टेंस जितना यहाँ 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 है, फिर उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम बनाएंगे 4/3, 5/3, इस तरह से बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा 6/3। अब देखिए ये ओ ए जो है इसको ए बी सी डी ई एफ, तो ओ एफ जो होगा वो क्या होगा 2 यूनिट, है ना। कैसे, ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 6/3 को, तो कितना आएगा 2, है ना। तो ये सेकेंड यूनिट हो गया यहां से यहां तक। लेकिन अगर हमको सबको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे कि कौन कौन सा नंबर है, तो हमारा नंबर लाइन जो आएगा राइट साइड, कौन साइड, राइट, यानी पॉजिटिव साइड। पहला जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है ओ सी। फिर अगला 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता चला जाएगा ओ सी, फिर उसके बाद 2 ओ सी, फिर उसके बाद 3 ओ सी, फिर उसके बाद 4 ओ सी, ऐसे चलता चला जाएगा राइट साइड की बात। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कोई नंबर मानते हैं लेफ्ट साइड, उसको हम लोग मानते हैं ए डैश, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा डिस्टेंस होगा वो 3/3 माइनस में होगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे माइनस में होगा। ये होगा हमारा ओ। लेफ्ट साइड की बात कर लें तो लेफ्ट साइड ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2, ये हो गया -2/3, ये हो गया -1/3। आगे बढ़ेंगे तो -4/3, -5/3, -6/3, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ ओ ए डैश इज इक्वल टू 1 यूनिट। और इसी तरह से ए बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, ओ एफ डैश इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो अगला नंबर जो आएगा, मतलब ये -9/3 जो होगा वो हमारा थर्ड यूनिट होगा। कौन सा थर्ड यूनिट, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3, है ना। तो वो हमारा थर्ड यूनिट होगा। अब लेकिन हमें सबको लिखना है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड की बात कर लें तो ओ ए डैश सॉरी ओ सी डैश, ओ सी डैश के मल्टीपल में ही है, तो ओ सी डैश 2 ओ सी डैश 3 ओ सी डैश 4 ओ सी डैश, इस तरह से चलता चला जाएगा लेफ्ट साइड वाला। ये था हमारा राइट साइड। ये रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। चलिए एग्जांपल की हेल्प से इसको और इजी बनाते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल नंबर 2 दिया है उसमें लिखा है रिप्रेजेंट नंबर 1 2 होल 3/8 एंड नंबर 2
-1/1/5 ऑन रियल लाइन, ठीक है। तो इसको और इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं एक्स वाई, स्टेप आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, और इसके सेंटर को 0 और O से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है पहला, ये 2 होल 3/8, यानी ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कौन सा, पॉजिटिव, सॉरी रेशनल नंबर पॉजिटिव, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये कौन सा होगा, निगेटिव। ओके, चलिए अब ये जो नंबर दिया है पहला, यानी 2 होल 3/8 लिखा है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो यूनिट है, क्या है, यूनिट, ठीक है। और ये उसका पार्ट है, अगला नंबर उसका पार्ट, मतलब चलिए इसको यहां पे समझते हैं, ये यूनिट है, मतलब कोई नंबर लेते हैं, वो a इसको मानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी 1 यूनिट, ठीक है। और फिर अगला जो होगा इसी के ठीक इक्वल, ये b हो गया सेकेंड यूनिट, हमारा 2 यूनिट तैयार हो गया। लेकिन हमको कह रहा है कि 2 के बाद का नंबर है 2 होल 3/8 है, मतलब ये नंबर जो होगा 2 और 3 के बीच में आएगा, तो हमारा तीसरा नंबर जो होगा वो होगा ये थर्ड यूनिट। ओके, नंबर सी, ये हमारा थर्ड यूनिट हो गया। अब कह रहा है कि ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि कोई ए 3 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, तो मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 2 के बाद का है, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये वाला 8, यहां से यहां तक का जो पोर्शन था वो 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वही होगा हमारा आंसर, मतलब 1 2 3, ये वाला हमारा क्या हुआ, P, यही था जिसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब इसी तरह से ये वाला यहां पे लिखा है -1 होल 5/7, अब ये माइनस है तो मतलब ये कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड, कौन साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है तो मतलब जी सॉरी 1 एंड 2, -1 एंड -2 के बीच में ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कोई नंबर फर्स्ट यूनिट जो होगा 1 मानते हैं, यहाँ पे -1, और सेकेंड यूनिट -2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो है वो है 7, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमको 7 इक्वल पार्ट में क्या करना है, डिवाइड। चलिए 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला 7, हमें 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, हाँ इक्वल नहीं लग रहा हो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 7 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कह रहा है 5, अब यहां से 1 2 3 4 और 5, ये वाला हमारा पॉइंट जो है वही होगा जिसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। ये लेफ्ट साइड वाला यानी माइनस निगेटिव इंटीजर्स है, और ये वाला सॉरी रेशनल नंबर है, और ये वाला पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये यूनिट जो होता है ये यूनिट है, क्या है, यूनिट, मतलब इतने ही इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दीजिए, पहले नंबर लाइन बना के उतने ही इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर, जितना दिया है 2 3 4 5 जो भी दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 दिया है तो 1 एंड 2 के बीच में, और होल नंबर जो है 2 1 दिया है तो वो नंबर जो होगा 1 एंड 2 के बीच में होगा। अगर 3 दिया है, सॉरी 2 दिया है, तो वो नंबर जो होगा 2 एंड 3 के बीच में होगा। ये वाला जो नंबर था वो 1 दिया था -1, मतलब ये क्या होगा, -1 एंड -2 के बीच में होगा। और यहाँ पे जो दिया है वो 2 दिया है, मतलब 2 और 3 के बीच में ये वाला नंबर होगा, ठीक है। वो कैसे होगा वो आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगले एग्जांपल में दिया है रिप्रेजेंट पहला 8/5 and 11/7 and the number line।
हमको 8/5 और -11/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 8/5 इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/3/5, ये पॉजिटिव। और दूसरा -11/7 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4/7, ये निगेटिव। अब देखिए हमने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये जो है ये यूनिट है। क्या है? यूनिट। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हैं। ये रहा नंबर लाइन x और y, इसके बीच में 0। इस साइड जो होगा वो पॉजिटिव और इस साइड जो होगा वो निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर लेते हैं 0 a o a, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 यूनिट, और फिर यहीं से यहीं तक की जो इनका डिस्टेंस है सेम इतने ही डिस्टेंस पे सेकंड यूनिट। ठीक है, और ये होगा हमारा b। यहाँ पे नंबर देखिए 1 है, और 1 के बाद मैंने बताया ये 1 लिखा है तो मतलब ये जो नंबर आने वाला है 1 और 2 के बीच में आएगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बीच में आएगा। तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट, ये रहा सेकंड यूनिट। और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो है 5, मतलब हमको इसके और इसके बीच में कुल 5 इक्वल पार्ट बनाने हैं। 1 2 3 4 एंड ये 5 हो गया हमारा 5 इक्वल पार्ट। अब देखिए नंबरेटर जो है वो 3 दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 ये होगा p। ठीक है, ये हम लोग का है, ये 8/5 को हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, मतलब o p जो होगा वो होगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। सिर्फ पॉइंट, अगर पॉइंट को लिखना है तो ये पॉइंट p जो होगा वो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। हमारी कौन सा नंबर लाइन? 1/3/5 या फिर 8/5। ठीक इस तरह से अगला यहाँ पे निगेटिव वाला जो दिया है वो, इसमें भी 1 यूनिट a डैश, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डिनोट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, a डैश एंड b डैश। यहाँ पे लिखा हुआ -1, मतलब -1 दिया है तो ये -1 और -2 के बीच में होगा। ठीक है, -1 तो हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो दिया है 7, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबरेटर है वो है 4, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ वाला जो लाइन है जिसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, यही होगा हमारा पॉइंट, जिसको हम लोग डेसिमल नंबर जो हमारा जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर लाइन पे, ये हुआ q जो होगा वही होगा -1/4/7 या फिर -11/7। हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस पॉइंट, इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। ठीक, ये नाम जो होगा आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब a b यहाँ पे है तो आप यहाँ पे d f कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर 3 तक। इसके अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक होगा उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।